श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ले लिया। मंगल का भी परम मंगल है। मंगल कौन है? बोलते थे कुशल मंगल, सबने कैसे हो, आपका कुशल मंगल है, बोले सब मंगल है। गलत, झूठ बोलते हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को। क्यों? क्योंकि राम कौन है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत। मंगल भवन कौन है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगला यत्नो हरि। और हमारी श्री जी इन मंगल भवन का मंगल करती है। ये एकांतिक बात है। हाँ, कैसे तुम्हें बताए? नागरी निरख मदन विश्वव्यापत, बेहोश हो गए। कैसी श्री जी है, कैसे तुम्हें बताए? लालजू ने लालन मिस आतुर पी परशत, उरु नाभ उर्जात, अद्भुत छटा बिलो की अवन पर वितिखित वेपथ गात। नागरी निरख मदन विश्वव्यापत, मदन महाप्रेम। तो जब लाडली जी ने देखा महाराज तो चेतना शून्य हो रहे, तो दियो सुधाधर धीर, अधरामृत का पान कर। कैसे लालजू में चेतना आई? जैसे मछली जल से अलग कर दी जाए, तड़प कर बेहोश हो जाए और फिर उसे शीतल अगाध जल की प्राप्ति हो। मिलत मीन म्यू नीर, ऐसे लालजू को अद्भुत। सोचो, मंगल भवन का मंगल करने वाली, आनंद सिंधु को आनंद देने वाली कौन? श्री राधा पद सुखदाई, श्री स्वामी जी के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया। बड़ा दुर्लभ है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। इसीलिए आप बाहर देखो, कोई जानता थोड़ी है, क्योंकि एकांतिक की वस्तु महल वो 100-200 रुपए, 1000-2000 जेब में रखे जाते हैं, लेकिन करोड़ों का हीरा तिजोरी में सुरक्षित, सरकारी बैंक के एकदम वो क्या लिया जाता है, लॉकर। हाँ, उसमें एकांत है। तो किशोरी जी सबसे कीमती वस्तु है, तो सबसे कीमती जगह रखी गई। श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य, ये लॉकर है। श्री लालजू के हृदय में गुप्त स्थान में प्राणों के मध्य में श्री लाडली जी विराजमान है। अगर कोई प्राप्त कर सकता है लाडली जी को, तभी लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए, और फिर ललित रंगीली गाइए तो प्रेम रंग रस पाए, फिर डूब जाओ प्रेम में। असरन सरनी, श्री जी कैसी हैं? जिसको कहीं ठौर ना हो, आ जाओ राधा चरण अरविंद का आश्रय लो। बड़ा दुर्भाग्य है जो किशोरी जी को ऐसे ही समझकर भोली भारी की, भगवान तो भगवान ही है ना। अब किशोरी जी तो मतलब अब 8 भुजा होते, तलवार अलवार होती तो लगता एकदम ही भोरी भारी। मतलब नील कमल लेने में भी उनके हाथ कांपते हैं, इतनी सुकुमारी हैं। कमल दक्षिण भुजा बाम भुजा अंश सखी। पुष्पों का पराग जो डाला जाता है तो लालजू को हृदय में चुभता है कि मेरी लाडली जू के चरणों में पुष्पों का पराग तो नहीं चुभ रहा। तो जब देखते हैं ज्यादा श्री चरणों में लग गया तो तत्काल वहीं बैठ जाते हैं, श्री चरणों को लेकर पीतांबर से झारते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत। कैसे कोई लाडली जी को कैसे कोई जाने, बड़ा एकांतिक। इसीलिए ये आगम निगम अगोचर बात है, आगम निगम अगोचर राधे, ये बड़ा रहस्यमय है। अपने लोगों की लाटरी खुल गई। हाँ, होता है ना कि हमें तो पता ही नहीं था, गरीब आदमी, और ऐसे ही मिल गई लाटरी, और जब खुली तो पता लगा हम तो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। बस ऐसे ही हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कि वायु कृपा की ऐसे प्रवाह में हमें कहां ले जा रही है, हमें खुद पता नहीं था।
इनसे पूछा था युगल किशोर, कैसा है वृंदावन, कभी हमको वृंदावन दिखाओगे? और बाबा आदेश करो, अरे एक बार ले चलो वृंदावन, बनारस से चित्रकूट, चित्रकूट से, मतलब अगर जीवन में कहीं भी कुछ भी अपनापन है तो इस मूर्ति से है, क्योंकि वो एकांतिक महादेव की नगरी में जो प्यार दिलाया अन्नपूर्णा ने, भगवान शिव ने, वो इसी रूप के द्वारा। क्या जाने हम सहचरी भाव, क्या जाने हम राधा दास से, तो ये साक्षी है, तो जानते। आकर्षण हुआ उस कृपा का, और कहां पहुंचा, लॉटरी खुल गई। नागरी दास यही जन्म जितायु, बलिहारी बलिहारी, असरन सरणी, भाव भय हरणी, वेद पुराण बखानी। श्री जी कैसा भी, हम लोग कथा सुनते हैं, कहते हैं, पर वो समझ नहीं पाते। आता है कि एक की पत्नी पधार गई, उसका नाम किशोरी था, और वो संयोग बसात बरसाने आने वाले की भीड़ में सम्मिलित हो गया और गहवर मन में पुकार रहा था, किशोरी किशोरी किशोरी। लाडली जी ने कहा है तो मेरे को पुकार रहा है, ललिता जी ने कहा प्यारी जी, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है। प्यारी जी ने कहा आदि नाम तो मेरा है ना, प्रथम तो मेरा नाम किशोरी है ना, मेरे नाम को कहीं कोई लगा दे, लाओ। जहां बड़े बड़े ये लक्ष्मी शुक नारद आदि परमाश्चर्य, जहां इनके लिए परम आश्चर्य, वहां उससे श्री जी का साक्षात्कार होता है, वो एक बड़ा महापुरुष हो जाता है। ऐसी हम घटना सुनते हैं तो हम क्यों नहीं किशोरी किशोरी पुकारते, हम क्यों नहीं ऐसी लाडली की शरण होते। पक्का असरन सरणी, खूब अंदर की बात कह रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब ढकने का समय नहीं है, नहीं तो ढके रह जाएगा। ये खेल ऐसा है कि अगर पर्दा पड़ा रहा तो बहुत समय तक पर्दा पड़ा रहता। बिल्कुल आप विश्वास कर लेना, श्री जी अनंत माताओं जैसा प्यार अपने शरणागत को करती है। बाहरी ये सब मत देखना, वो अंदर की बात कहते हैं। असरन सरणी, बिल्कुल जो बहुत दुर्लभ पद है, वो इस धामाश्रित, राधा नामाश्रित गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने वाले को निश्चित प्राप्त होगा। संयोग वशात यदि कहीं कोई वृत्ति बिगड़ गई तो एक जन्म इसी धाम में कोई कीट पतंगा बनेगा, कोई पशु पक्षी बनेगा, और राधा नाम के प्रताप से श्री जी को प्राप्त। यहां जो आते हैं वो सब कृपा पात्र हैं। रसना एक नहीं सत कोटिक, शोभा अमित अपारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि जीव हमारी एक है। स्वामी जी, हमें लगता है यदि करोड़ों जीव्या होती तो भी आपकी अपार शोभा, अपार महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। सूरदास जी कहते, ध्रुवदास जी कहते हैं कोटि कोटि रसना, जो रोम रोम प्रतिहुत। प्यारी जू के रूप को प्रमाण कहे जाता है। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्या हों, बहुत काल तक वर्णन किया जाए तो भी स्वामिनी जी के रूप, उनकी कृपा, उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। और ये आप समझ लो, आपकी एक एक चेष्टा दरबार में पहुंच रही। ऐसा न समझना कि आप राधा राधा कहने पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, आप वृंदावन वास कर रहे पता नहीं अर्जी लग रही कि नहीं। बिल्कुल फिट समझो, एक एक बात देख रहे हैं, एक एक बात सुन रहे हैं। इतने उदार हैं, उनको ऐसे सही का निशान लगाने में क्या जाता है। अगर कसौटी पे कसा जाए तो कोई नहीं है। बच्चे कसौटी पे नहीं कसे जाते। भगवत रसिक जी ने इसीलिए बहुत सोच समझ के लिखा है कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। सिंहिनी का दूध जैसे आराम से पच जाता है बच्चा के पेट में, या कुंदन के बासन में रहता है निर्विकार,
कुंदन का वासन। क्या ब्रह्माशीवाद से भी बढ़कर कोई है क्या? लेकिन वहां ये नारदादे सुकैरगम्यम ऐसा वर्णन करते हैं। बच्चा बन जाने में क्या है? बच्चे की क्या कसौटी है? चाहे यहां सोच कर दे, यहां लघु शंका कर दे, यहां खा ले, यहां पी ले, ऐसे उसके ऊपर कोई मुकदमा लागू होगा और गलती आपकी रहेगी। वो रो रहा था सोच से, तुम क्यों नहीं ध्यान दिया? सहेलियों से बात करने में हक दिया उसने क्योंकि ये विषय आपका है, उसका नहीं है। बस ऐसे ही पूर्ण भरोसे में हो जाओ, हम लाडली जी के हैं, लाडली जो हमारी है। रचना एक नहीं सतकोटिक शोभा अमित अपारी, कृष्ण भक्ति दी जय श्री राधे सूरदास बलिहारी। सूरदास जी किशोरी जी से कहते मैं बलिहारी जाऊं, मुझे मेरे यार का प्रेम दीजिए। सूरदास जी के यार हैं ठाकुर जी, सूरदास जी का प्यार है ठाकुर जी, वो श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। कह रहे लाडली जी आपकी बलिहारी जाऊं, आप हमें हमारे कृष्ण प्यारे से प्रेम करा दीजिए। मिल जाना अलग बात होती है, प्रेम करा दीजिए। और ये प्रेम ऊपर कहा है, कृष्ण चरण ते पावही श्यामा जे तू चरण उपासी। हे श्यामा जो आपके श्री चरणों की उपासना करते हो, निश्चित श्री कृष्ण चरणारविंद का अनुराग प्राप्त करते हैं। इसलिए मन वचन कर्म से हम कैसे हैं, हमें इसकी चिंता नहीं, परवाह नहीं। हम श्यामाजू के हैं, मैं ये ठसक रखनी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई कोई कपड़े में दाग होता है जो साबुन से भी नहीं छूटता, तो एक वो होता है ऐसे दाग, आला और निराला जो है तो हमारी श्री जी के पास एक आला है, नंद का लाला वो सब पूरा निहाल कर देती, कोई दाग नहीं रहने पाता। वो जहां इशारा किए ना, जिसे प्रसंग में आता है कि जाहि बिरंच उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। तो मालती के फूल या रायबेल के फूल नहीं, हम जैसे फूलों को श्री जी जिधर देखी कि ये लालजू चुन के ले आए, ले सेवा में पहुंचा दिए। समझ रहे, श्री जी की कृपा दृष्टि हुई और लालजू उसको पहुंचा दिए। श्री जी की करुणा दृष्टि हुई, इस बगीचे में दृष्टि गई कि अब इसका नंबर है, ये हमारी सेवा में माला बनेगा, ये हमारी सेवा का पुष्प बनेगा। लालजू चयन करके पहुंचा दिए। कितना भी गंदा हो, ये श्री जी के पास है जहां डाले, क्योंकि इन्हीं के चरणों से तो गंगा जल निकला है जो लोक पावन कर रहा है। महादेव जी सहित समस्त लोकों को, इनका नाम समस्त लोकों को पावन कर रहा है। तो हमारी श्री जी के ये अधीन है, इसलिए अपने लोगों की ठसक है ना कि थोड़ा अगर कहीं बहुत पापी है, श्री जी बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, बहुत समझाने की कोशिश की, संत वैष्णवों के द्वारा समझाया, शास्त्र के द्वारा समझाया, ऐसे कर लिया। बोले ठीक है हम ला रहे हैं, उसे बुला के हमारे श्री जी जो मान करते हैं ना, तो मान तो उससे किया जाए जो थोड़ा प्रतिकूल हो। ये तो वचन अधीन सदा रहे, रूप समुद्र गाध, प्राण रवन सो कतकरत बिनु आगस अपराध। ये तो वचन अधीन, मन वाणी से निकले की बात। तो श्री जी मान इसीलिए धारण करते हैं कि हम लोग किसी काबिल नहीं हैं और इतने बड़े पद में जाना है, तो थोड़ा सा बामता रखती हैं। फिर लालजू की तरह, लालजू कभी कभी कहते बहुत श्री जी यहां के काबिल नहीं है ये, तो श्री जी ऐसे हो गए, आप पसंद करती हो, हाँ बस पास, सब पास हो गया, आ गई उस। और वहां प्रवेश होते ही समस्त कलाओं में प्रवीण सहचरी बन जाती है। निकुंज के उसमें प्रवेश होते ही स्वयं च सकला कलाश कुशली कृता ना कदा, नव किशोरी और सब ठसक, सब ज्ञान उसके अंदर, रस रीति का कैसे प्रिया प्रीतम को रिझा, उस देश में प्रवेश होते ही सब प्राप्त हो जाता है। तो हमें पूर्ण आश्रित रहना, हमें चिंता नहीं करनी,
बस चिंतन करना है। श्री जी के भरोसे में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो श्री जी से भरोसा है बहुत दृढ़ होना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।